साल 1996 ब्राज़ील का एक छोटा सा शहर अटाला। यह जगह आम लोगों के लिए नहीं है। यह शहर ब्राज़ील के पश्चिम अमेज़न में पेरू बॉर्डर के बिल्कुल पास बसा हुआ है। यहाँ से आगे का इलाका बेल्डो जवारी के नाम से जाना जाता है। यहाँ जंगल का वह हिस्सा है जहाँ सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक मुश्किल से पहुँचती है और इसी घने अंधेरे साए में रहती है। दुनिया की सबसे खूंखार और ख़तरनाक आदिवासी जनजाति कोरवो। यह वो लोग हैं जिनके लिए बाहरी दुनिया का कोई मतलब नहीं है। जो भी इनके इलाके में गया वो वापस लौटकर अपनी कहानी नहीं सुना पाया। इसलिए सरकार ने यहाँ जाने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। तारीख थी 26 अक्टूबर 1996। दो सोशलिस्ट दोस्त थे। 35 साल का मैटियो और एलिस, दोनों के सिर पर समाज सेवा का जुनून सवार था। उनका मानना था कि जंगल में छिपे ये लोग भी हमारी तरह इंसान हैं और उन्हें आज की दुनिया में जोड़ना जरूरी है। इस पागलपन ने उन्होंने यह फैसला लिया जो उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। उन्होंने तय किया कि वह चोरी छिपे बिना किसी परमिशन के उस प्रतिबंध जंगल में घुसेंगे। रात के 8 बजे थे। खूब अंधेरा था। गार्ड्स की नज़रों से बचते हुए मैटिगो और एलिस ने जंगल की तरह सरहद पार कर दी। उनकी पीठ पर बैग थे जिनकी सूखी रोटियां, पानी, एक कैमरा, टार्च और एक मजबूत रस्सी थी। हाथ में एक नक्शा था और वे पेड़ों पर चाकू से निशान बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। प्लान के मुताबिक उन्हें गार्ड ऑफिस से 35 किलोमीटर अंदर जाना था। जैसे तैसे वे लोग आगे जा रहे थे, जंगल की आवाज़ें बदल रही थी। झिंगे रुकी आवाज़ अब किसी सायरन जैसी लग रही थी। डर के मारे उनके गले सूख रहे थे लेकिन पैर रुके नहीं रहे। करीब 2 किलोमीटर अंदर जाने के बाद उन्होंने एहसास हुआ कि रात में चलना मौत को दावत देने के जैसा है। उन्होंने एक विशालकाय पेड़ चुना और उस पर चढ़ गए। सुबह की पहली किरण के साथ वो नीचे उतरे। मीटियो आगे था, हाथ में डंडा लिए झाड़ियों से हटाता हुआ। एलिस उसके पीछे। अचानक एलिस ने दूरबीन आंखों से लगाई और उसके चेहरे पर रंग उड़ गया। झाड़ियों के बीच उसे कुछ झोपड़ियां दिखाई थी, बहुत अजीब तरीके से बनी हुई थी। वह समझ गए कि वे कोरुबू आदिवासियों के इलाके के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। एक गलत कदम और खेल खत्म। उन्होंने तुरंत एक बड़ा और घना पेड़ ढूंढा जिसकी पत्तियां उन्हें पूरी तरह छिपा सके। उनका प्लान था कि वहां छिपकर रात होने का इंतजार करेंगे और दूरबीन से उन आदिवासियों की हर हरकत पर नजर रखेंगे। वह देखना चाहते थे कि यह लोग रहते कैसे हैं, खाते क्या हैं और इनका व्यवहार कैसा है। सूरज ढलने लगा। जंगल फिर से अपने आप डरावने रूप में आने लगा, लेकिन उनकी नज़रें उन झोपड़ियों से नहीं हट रही थी। वो जानते थे कि अब जो भी होगा वो खतरनाक होगा, पर जिज्ञासा ने उनके डर को दबा रखा था। वह बस मौके का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जंगल में उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। पूरी रात उन्होंने उसी पेड़ पर जाकर गुजारी। सुबह होते ही जब सूरज की रोशनी फैली, माटियों ने एक फैसला किया जो उसकी ज़िंदगी बदलने वाला था। वो अकेला नीचे उतरा। हाथ में एक किताब थी जिससे बाहरी दुनिया की तस्वीरें थी और दूसरे हाथ में दोस्ती के तौर पर देने के लिए थोड़ा खाना। एलिस का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने रोकने की कोशिश की पर मार्टियो ने उसे ऊपर ही रहने का इशारा किया और धीरे धीरे, बहुत संभल कर आदिवासियों की बस्ती की तरफ बढ़ने लगा। उनकी सांसें अटकी हुई थी। तभी अचानक एक आदिवासी की नज़र मोटियों पर पड़ी। उसने अजीब सी आवाज़ निकाली और देखते ही देखते वहाँ आदिवासी जमा हो गए। उनके हाथ में तीर, कमान और बड़े बड़े डंडे थे। वो मोटियों को ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई शिकार सामने आ गया हो। मोटियो डरा नहीं, या शायद उसने डर छिपा लिया। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और एलेंस ऊपर से दूरबीन लगाकर सब देख रही थी। तभी एक आदिवासी महिला, शायद काबिले में ऊंचा दर्जा रखने वाली, मोटियो के पास आई और गुस्से में चिल्लाने लगी। मोटियो उनकी भाषा नहीं समझ पाया। उसने किताब निकाली और तस्वीरें दिखाने की कोशिश की कि वह दुश्मन नहीं है, लेकिन उस महिला ने किताब को हाथ से मारकर गिरा दिया और मोटियो को जोर से धक्का दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि वह संभल पाता कि कुछ आदिवासी पुरुष आए और उससे जानवरों की तरह दबोच लिया और उसे घसीटते हुए अपनी बस्ती के अंदर ले गए। मोर्टियो की चीख जंगल में कहीं दब रही थी। एलिस सब देख रही थी।
उसके शरीर कांप रहा था। कुछ देर बाद मोंटियो दिखना बंद हो गया, क्योंकि वह उसे झोपड़ियों के पीछे ले गए थे। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन मोंटियो का कोई पता नहीं चला। एलिस के आंसू सूख चुके थे, उनके दिमाग में डरावने ख्याल दौड़ रहे थे। तभी उनकी नज़र कुछ हलचल पर पड़ी। कुछ आदिवासी अपने कंधों पर एक लंबा बांस उठाकर ला रहे थे, जैसे किसी मरे हुए जानवर को। दूरबीन लगाकर उसने देखा और उसकी सांसें रुक गई। उस बांस से किसी इंसान के हाथ पैर बंधे हुए थे। आदिवासी उसे बस्ती से थोड़ी दूर कचरे की तरफ फेंक कर चले गए। एलेंस तुरंत नीचे उतरी, पागलों की तरह भागी। पास जाकर उसने देखा, उसने उसकी आत्मा तक को हिला दिया। वो मोटियो था, उसका दोस्त जिसे बेरहमी से मार दिया गया था। एलिस घुटनों पर गिर पड़ी, अपने मुंह पर हाथ रखकर, ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना आए। लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि अगर वह यहाँ एक पल और रुकी तो उसका भी यह हाल होगा। आंखें में बचे आंसू पोंछ कर वो उठी और भागना शुरू कर दिया। रात का अंधेरा फिर छा गया। जंगल और भी डरावना लगने लगा। झाड़ियाँ, कांटे सब उसके कपड़े और त्वचा को फाड़ रहे थे। पूरी रात वह किसी साए की तरह भागती रही। भूख, प्यास और थकान ने उसे तोड़ दिया। उसे मति भ्रम होने लगा। आखिरकार उसका शरीर जवाब दे गया। वो एक नदी किनारे गिरकर बेहोश हो गई। अगली सुबह फॉरेस्ट ऑफिसर गश्ती पर थे। उन्होंने एक लड़की को बेहोश पाया। वो एलिस थी। उसे स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल ले जाया गया। कई दिनों तक वह जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। होश आने पर पुलिस ने पूछताछ की तो उसने कांपते होठों से पूरी खौफनाक कहानी सुना दी। गैर कानूनी तरीके से प्रतिबंध इलाके में घुसने के लिए उसे सजा भी मिली। मोटियो और एलेंस की कहानी अमेजन के काले इतिहास का संगीत बस एक पन्ना है। अमेजन जंगल में ऐसे हजारों किस्से दफन हैं, ऐसी खौफनाक घटनाएं जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आपको यकीन हो जाएगा कि इंसान प्रकृति के सामने कुछ भी नहीं है। अब आपको एक और घटना बताते हैं। सितंबर 2023 की ब्राज़ील के गुयाबर नदी में कुछ लोग नाव पर मस्ती कर रहे थे। उनके साथ था जो जोने होजी सिल्वा दालज। एक आदमी नाव से फिसलकर नदी में गिर गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई समझ ही नहीं पाया। अमेजन की नदियाँ ऊपर से शांत पर नीचे से बेहद खतरनाक। जब तक दोस्तों ने उस आदमी को बाहर निकाला, बहुत देर हो चुकी थी। उसका एक पैर गायब था, खून की नदी बह रही थी। पानी में किसी अज्ञात जीव ने उसका पैर एक झटके में काट कर खा लिया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो दृश्य खून से लथपथ था। आज भी हर किसी के दिल में एक बुरे सपने की तरह बसा हुआ था। अब बात करते हैं अमेजन के अनसुने अनसुलझे रहस्यों की। उन रहस्यों को जो जंगल की गहराइयों में छिपे हैं। उन दंत कथाओं को जो 311 आदिवासी जनजातियों की कहानियों में जिंदा है। सबसे पहले स्वर्ण मारीचिका की नदी, द रिवर गोल्ड मिराज। अमेजन में एक नदी है जिसका पानी सूरज की रोशनी में पिघले हुए सोने जैसे चमकता है। कपापो जनजाति के अनुसार इस नदी के नीचे एक प्राचीन सुनहरी दुनिया बसी है। वो कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को उस शहर की परछाई पानी पर दिखती है। लेकिन चेतावनी यह है कि जिसने उसे छूने की कोशिश की, नदी उसे हमेशा के लिए निगल लिया करती है। दूसरा है आत्माओं का पेड़, द ट्री ऑफ सोल्स। यनोमनी जनजाति से पूछती है। उनका मानना है कि उनके पूर्वजों की आत्माएं इस पेड़ में रहती है। उसकी छाल से बनी दवा बीमार को मौत के मुंह से वापस ले आती है। फिर आता है पत्थर का नक्शा। गुफा की दीवार पर खुदा हुआ एक बेहद पुराना नक्शा माना जाता है कि यह खोई हुई सभ्यता का बनाया हुआ है, लेकिन जो भी इसके समझाने की कोशिश करता है जंगल में खो जाता है। फिर चुंबकीय पहाड़ी, यहाँ पर कंपास की सुई पागलों की तरह घूमती है। घड़ियाँ रुक जाती है, जीपीएल फेल हो जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह चुंबकीय पत्थर है। आदिवासी कहते हैं कि यह किसी शक्तिशाली आत्मा की सीमा है। अब सबसे बड़ा रहस्य, पानी के नीचे का शहर। लाइडर टेक्नोलॉजी के अमेजन नदी के नीचे एक पूरे शहर जैसी संरचनाएं देखी है। आदिवासी कथाओं में भी इस दुनिया का जिक्र मिलता है। शायद हजारों साल पहले लोग वहाँ रहते थे। फिर बादलों का जंगल, क्लाउड फॉरेस्ट, हमेशा धुंध हो में डूबा हुआ। यहाँ पेड़ के जमीन से नहीं, हवा से पानी पीते हैं। यहाँ के जीव इतने अनोखे हैं कि लगता है किसी और ग्रह पर आ गए हो। और अंत में एक
ऐसा जीव जो गिरगिट का भी बाप है। यह जीव रंग भी बदलता है और शरीर का आकार भी। पत्ते पर बैठेगा तो चपटा हो जाएगा, लकड़ी पर गोल आपकी आंखों के सामने होगा और आप उसे देख भी नहीं पाएंगे। और अब एक घटना जो आपको झकझोर कर रख देगी। साल 2012 रिवर सरपाल नाम की टूरिस्ट नाव से हाथ से बाहर खेल रहा था। एक झटका लगा और उसकी 2 उंगलियां गायब थी। अमेज़न कभी चेतावनी नहीं देता, बस हमला करता है। दोस्तों, पृथ्वी के आखिरी रहस्यमय स्थान है, पर आज भी यहाँ ऐसे इलाके हैं जहाँ इंसान क्या सैटेलाइट भी नहीं पहुँच पाया है। पता नहीं वह कौन सी सभ्यता, कौन से दानव, कौन से राज छिपे बैठे हैं। शायद कुछ रहस्य ही रहने चाहिए। इस जंगल की खूबसूरती एक छलावा है और इसकी खामोशी एक चेतावनी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अमेज़न की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा? क्या आप कभी अमेज़न जाने की हिम्मत करेंगे? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।